हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला स्वागत करता हूं आपका सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी और एनी अदर बोर्ड सीबीएसई एंड अदर बोर्ड, ठीक है, कवर करेंगे। आज हम क्वेश्चन सेकंड करने से पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले मैं खुद अपने पास से एक एग्जांपल से आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो समझाऊंगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी में सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन इस सम को करने से इनको समझना आपको काफी इजी लगेगा, ठीक है। पहला फर्स्ट स्टेप कौन सा है? एचसीएफ का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, फुल फॉर्म है। और इसकी मीनिंग इस सम को करने के बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने लास्ट वीडियो में। आपको प्राइम फैक्टर, कोई नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। ये प्राइम नंबर कैसे बनाया हमने वो वीडियो देखें। 101% इसको समझने में आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं 360 का लास्ट डिजिट कौन सा है? इवन, जीरो। जीरो है तो 10 पे भी डिविजिबल है और 5 पे भी। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इस पोजीशन पे कोई भी प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर नहीं लिख सकते। इस पोजीशन पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ओनली प्राइम नंबर ही लिख सकते हो, ठीक है। जीरो है, इवन नंबर है, 5 पर भी डिविजिबल होगा, लेकिन मैं क्या कहता हूं आपको स्टार्टिंग से चले, ठीक है। जो नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा वो आगे जाके भी नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं 2 का क्या रूल होता है? इवन नंबर, लास्ट वाला जो डिजिट है इवन नंबर है, यस, 2 पे डिविजिबल होगा। ओके, 2 पे डिविजिबल कर दें। 2 के टेबल पे 3 कौन से पोजीशन पे है? किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन 3 से छोटी वैल्यू 2 फर्स्ट पोजीशन पे है। दोनों का डिफरेंस 1, 16 बन गया। 8 पे 0, अगेन 2 पे डिविजिबल है। फर्स्ट डिजिट छोटा है, 2 डिजिट अगर ले रहे हैं तो 0। 18 बन गया, 2 के टेबल पे 18, 9, फिर 0। इस पोजीशन पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन लास्ट डिजिट इवन है, 2। 2, 9 से स्मॉल वैल्यू, 2 के टेबल से 8, कौन से पोजीशन पे? 4। 9 और 8 का डिफरेंस 1, 1 इसको दे दिया 5। अब क्या आ गया? ऑड नंबर, तो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस जहां पे इवन नंबर होना चाहिए था। 45 कैंसिल हो गया। 2, 3 पे क्या रूल है चेक करने का? दोनों का जोड़, दोनों का सम कितना आना चाहिए? वो सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। क्या 9 3 पे डिविजिबल है? यस, इसका मीनिंग 45 3 पे डिविजिबल है। फर्स्ट डिजिट 4, 3 के टेबल पे 4 या 4 से स्मॉल वैल्यू, यस, कौन सी? 3, कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट। 4 और 3 का डिफरेंस 1, 1 इसको दिए। 15, 3 के टेबल पे 15, यस, कौन से पोजीशन पे? 5, ठीक है। नेक्स्ट, तो 15 तो दिख ही रहा है 3 के डिविजिबल है। अगेन 2 2 2 3 टाइम, 3 3 2 टाइम, 5 1 टाइम। क्लियर है?
अगर आप इस फॉर्म में लिखने के ज्यादा बेटर इस फॉर्म में लिखिए। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम, 1 2 3। 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम। नेक्स्ट HCF में क्या है? जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखना है। 2 और 3 कॉमन दिख रहा है। कॉमन लिखने के बाद दोनों की पावर देखनी है। HCF में 2 की पावर कितनी आएगी? इन दोनों में से कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 1। 3 की पावर कितनी आएगी? इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 2। आपको याद रखना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। क्लियर? नाउ एलसीएम। एलसीएम में भी सेम प्रोसीजर, जो कॉमन है उसको लिखें, इसके बाद जो कॉमन है उसकी पावर देखनी है। जहां पे 3 है, जहां पे 1। एलसीएम में पावर दोनों में जो लार्ज है, दोनों में बड़ी पावर कौन सी है? 3। 2 की पावर कितनी आएगी? 3। इसके बाद 3 की पावर जहां पे 3 है, जहां पे 2, तो 3 की पावर कितना होगा? 3। 3 की पावर कितना होगा? 3। HCF में पावर स्मॉल, एलसीएम में पावर लार्ज। इसके बाद एलसीएम, जो वैल्यू कॉमन नहीं है उसको लिख दो। 5 कॉमन नहीं है, फिर 7 कॉमन नहीं है। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब एलसीएम की प्रोडक्ट कर दें। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसके बाद 5 इंटू 7 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 75 इंटू 60, ठीक है। 75 60। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 27 इंटू 35। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 7560। तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ रिपीट कर रहा हूं। एचसीएफ में कॉमन वैल्यू लिखें। कॉमन वैल्यू के बाद जो दोनों में कॉमन है उसकी डिग्री छोटी वाली, 3 की डिग्री जो दोनों में छोटी है। एलसीएम में कॉमन में क्या? कॉमन की जो डिग्री है कौन सी लिखनी है? जो दोनों में बड़ी है। 3 की पावर जहां पे 3 है, जहां पे 2 3। और एलसीएम में क्या लिखेंगे? 5 और 7। क्लियर? ठीक है। अब इसका मीनिंग, एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस एग्जांपल की हेल्प से नहीं बता रहा इसका मीनिंग, इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 12 और 18। और HCF कितना आएगा? 6। देखिए HCF का मीनिंग क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 6। क्या कह रहे हैं? 12 और 18। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? 6। लेकिन 6 कौन सी वैल्यू है? वो वाली वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर रही है। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ऐसी वैल्यू, ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों को क्या कर रही है? एक साथ डिवाइड। ठीक है। ऐसे तो 2 भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 2 क्या है? हाईएस्ट वैल्यू नहीं है। 6 क्या है? हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा वो नंबर है जो 12 और 18 दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो 36 एलसीएम कितना है? 36। एलसीएम का मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते 36
वो नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इस वे से लिखते हैं 12 के टेबल पे और 18 के टेबल पे। वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल पे एक साथ आ रहा है, ठीक है। 36 18 के टेबल पे भी आएगा और 12 के टेबल पे भी आएगा। 18 का टेबल देखें, 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 18 दोनों के टेबल पे आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जो दोनों के टेबल पे आ रहे हैं, लेकिन 36 कौन सा नंबर है? सबसे छोटा नंबर है जो 12 और 18 दोनों के टेबल में एक साथ आ रहा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल पे एक साथ आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन 26 और 91। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको इनको करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 26 का प्राइम फैक्टर क्लियर ही दिख रहा है। 26 कौन से टेबल पे जा रहा है? 2 के टेबल पे। 2 इंटू 13 91। 91 कौन से टेबल पे जा रहा है? 2 के टेबल पे तो जा ही नहीं रहा। 3 के टेबल पे दोनों का सम करके देखिए 10। नो, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, या फिर 5। इसके बाद 7 के टेबल पे 7 से कम वैल्यू 7 ही है खुद 1 पे। 7 और 9 का डिफरेंस 2, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। 13 आ रहा है, 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है। नाउ HCF और LCM। HCF कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर दोनों में जो कॉमन हो, और दोनों की डिग्री, दोनों में डिग्री क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, लेकिन दोनों की सेम है तो HCF का होगा 13। और LCM दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखिया, उसके बाद दोनों में जो हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री तो सेम है, इसके लिए 13। नाउ एलसीएम में कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ऐसा नंबर, ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन नहीं है। कौन सी वैल्यू कॉमन नहीं है? कौन सी वैल्यू कॉमन नहीं है? इसमें 2 और 7, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके मेरे पास कितना आंसर आ गया? 182। इन दोनों की प्रोडक्ट की कितना आ गया? 182। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया। नाउ वेरीफाई भी करना है, एलसीएम और एचसीएफ किसकी इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, प्रोडक्ट कौन से 2 नंबर की प्रोडक्ट? 26 और 91। 26 और 91 की प्रोडक्ट की कितना आया? 2399। और 182 और 13 की प्रोडक्ट की कितना आएगा? 2399 2366। तो वेरीफाई हमेशा क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट किसकी इक्वल आनी चाहिए? जो 2 नंबर की एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आना ही चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। 510 के प्रोडक्ट, 510 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर।
2 पर तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, 5 पे डिविजिबल होगा। फिर 3 पे डिविजिबल होगा, फिर 17 पे। फिर 92, 46, 23, 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 2 इंटू 23। अभी एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कौन सा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन है? कॉमन क्या है? 2। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 1। इसका मीनिंग एचसीएफ में पावर क्या होगी? दोनों में छोटी है। और एलसीएम में जो वैल्यू कॉमन है उसकी पावर जो बड़ी होगी। और एलसीएम में कौन सा नंबर लिखेंगे? जो कॉमन नहीं है। कॉमन कौन से नहीं है? 23, 5, 3 और 17। इन सभी को प्रोडक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2 को 4 के साथ किया, 2 को 2 के साथ किया, 4 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 23,460। वेरीफाई करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? इन दोनों की प्रोडक्ट करो। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, 5, 10 और 92 की। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? यस। थर्ड पार्ट, किस पे डिविजिबल हो रहा है? 2 पे। अगेन 2 पे, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन ही आ रहा है। अगेन 2 पे, अगेन 2 पे, फिर दिख रहा है हमें 3 के टेबल पे। 2 की पावर 2 कितने टाइम आ रहा है? 1, 2, 3, 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 54। 3 के टेबल पे 2 इंटू 3 की पावर 3। 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3। तो 3 की पावर क्या लिख दिया हमने? 3। नाउ एचसीएफ और एलसीएम, बहुत बढ़िया वे बताया मैंने आपको एचसीएफ फाइंड करने का। ठीक है, जो कॉमन है उसको लिखना है। एचसीएफ में जो कॉमन है उसकी पावर स्मॉल, 3 की पावर जहां पे 1 है, जहां पे 3। एलसीएम में जो कॉमन है दोनों की पावर बड़ी है, 1 है, 3 है। और एलसीएम में क्या आएगा? जो कॉमन। इन सभी की प्रोडक्ट की कितना आएगा? 16। 16 इंटू 27, 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 इंटू 7 कितना आ गया? 3024। अगेन सेम, इन्होंने वेरीफाई के लिए पूछा हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ कितना है? एलसीएम कितना है? कौन से 2 नंबर है? ओके, प्रोडक्ट कीजिए। इन दोनों की प्रोडक्ट,
इक्वल है, यस। आज हमने क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा किया है, सेकंड क्वेश्चन की है, कंप्लीट डिटेल में किया है, ठीक है, विद इंट्रोडक्शन की है। और अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है, ये प्राइम फैक्टर बनाने में कोई दिक्कत है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें, ठीक है। 101% वो आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके।